नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नशा। मैं हूं शिवम। जरा सोचिए कि बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत का राज क्या है। आपके दिमाग में दो तीन चीजें आएंगी और इन्हीं चीजों में से एक होगा पैसा। पिछले 9 सालों की सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने अकूत दौलत जमा की है। कई हजार करोड़ की संपत्ति बनाई है और कई बड़े बड़े कार्यालय बनाए हैं। राहुल गांधी कहते हैं ये संपत्ति, ये कार्यालय, ये सब कुछ फेयर एंड लवली योजना की वजह से है। ये मोदी सरकार की बड़ी महत्वपूर्ण योजना है। आज मैं कार्यक्रम में इस योजना के बारे में बताऊंगा क्योंकि आज कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई गंभीर सवाल खड़े किए। पहले मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में आपको बता दूं क्योंकि इसमें यह बताया गया है कि फेयर एंड लवली योजना है क्या। आंकड़े बताते हैं और आंकड़े क्या बताते हैं यह समझना बड़ा जरूरी है। थिंक टैंक है जो इलेक्शन से जुड़ी हुई कई रिसर्च करता है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, ईडीआर इसको शॉर्ट में बोलते हैं। 2016-17 और 2021-22 के बीच राजनीतिक दलों को मिले सभी चंदे की एक रिपोर्ट जारी की इसने। और इसमें यह कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी को बाकी सभी राष्ट्रीय दलों की तुलना में ज्यादा पैसा मिला है, ज्यादा दान मिला है। एडीआर की रिपोर्ट यह कहती है कि 2016-17 और 2021-22 के बीच भारत में 7 राष्ट्रीय दलों और 24 क्षेत्रीय दलों को लगभग 16,437 करोड़ रुपए का चंदा मिला। इसमें 9,188 करोड़ रुपए यानी करीब 56% की राशि चुनावी बॉन्ड के जरिए मिली है। भारतीय जनता पार्टी ने 2016-17 और 2021-22 के बीच 10,122 करोड़ से ज्यादा चंदे की घोषणा की और इसके बाद कांग्रेस का नंबर आता है जिसने 1500 करोड़ के आसपास और टीएमसी ने 823 करोड़ के आसपास पैसा लिया है। सभी राष्ट्रीय दलों के घोषित चंदे से बीजेपी को 3 गुना ज्यादा पैसा मिला है, 3 गुना। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषित चंदा है वो दूसरे जो राष्ट्रीय दलों के घोषित चंदे की रकम है उससे इतना ज्यादा है कि आप चौंक जाएंगे। एक चीज और भी हैरान करने वाली है कि करीब 28% चंदा इनको ज्यादा मिला और जो कॉर्पोरेट क्षेत्र से आया करीब 2,634 करोड़ रुपए। और इसके अलावा जो दूसरे स्रोत हैं उनसे भी काफी पैसा मिला है। एडीआर ने कहा है कि 80% से ज्यादा चंदा करीब 13,190 करोड़ रुपए राष्ट्रीय दलों को मिला है, जबकि 3,246 करोड़ के आसपास क्षेत्रीय दलों को चंदा दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी को चुनावी बॉन्ड से 52% से ज्यादा चंदा दिया गया। ये चुनावी बॉन्ड के जरिए उसको मिला है। राष्ट्रीय दलों के लिए 2017-18 और 2021-22 के बीच चुनावी बॉन्ड से दान में 743% की बढ़ोतरी देखी गई, जबकि कॉर्पोरेट पैसे में 48% की बढ़ोतरी देखी गई। सबसे ज्यादा चंदा आम चुनाव के साल 19-20 में मिला, 4,863 करोड़, और इसके बाद 18-19 के साल में 4,041 करोड़ रुपए दिया गया। वित्त वर्ष 2021-22 में 3,826 करोड़ मिले। बीजेपी को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से 52% से ज्यादा चंदा मिला। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाले चंदे का करीब 32% कॉरपोरेट घराने देते हैं, अडानी अंबानी जैसे लोग। बीएसपी का उसके बाद नंबर आता है, बीकेपी को करीब 20,000 रुपए मिले और बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को दूसरे स्रोतों से करीब 100%, जिसका मतलब है कि करीब 20,000 रुपए से कम का दान मिला है। इसके जरिए राजनीतिक दलों को जो दाता होता है यानी देने वाला होता है, चंदा देने वाला, उसका विवरण घोषित करने की जरूरत नहीं होती। चुनावी बॉन्ड से ये कहा जाता है। क्षेत्रीय दलों में बीजेपी के कुल चंदे का 89% से ज्यादा यानी 622 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड के जरिए आया है। द्रमुक ने 431 करोड़ रुपए इसके बॉन्ड के जरिए लिए गए हैं, इसको घोषित किया है उसने। इसके बाद टीआरएस का नंबर आता है 383 करोड़ रुपए और वाईएसआरसी का करीब 330 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। राष्ट्रीय दलों को मिला क्षेत्रीय दलों से 5 गुना ज्यादा चंदा। यह बताता है कि राष्ट्रीय दल बॉन्ड ज्यादा ले रहे हैं। 7 राष्ट्रीय दलों ने घोषित प्रत्यक्ष कॉर्पोरेट चंदे को 6 साल के ज्यादा अवधि के दौरान 31 क्षेत्रीय दलों द्वारा घोषित कॉर्पोरेट दान से 5 गुना ज्यादा पाया। 6 साल के इस दौरान में क्षेत्रीय दलों और उसके द्वारा जो कॉर्पोरेट दान उनको मिला उसमें 152% की बढ़ोतरी इस बार हुई है। इसी को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यह कहा कि चंदे में पारदर्शिता नहीं है और उन्होंने भाजपा के ऊपर सवाल खड़े किए। यह आरोप लगाया कि चुनावी बॉन्ड योजना सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में बनाई गई योजना है
और इसे पारदर्शी बनाने की मांग वो लगातार कर रहे हैं, कांग्रेस भी कर रही है। ये बात सच भी है कि भाजपा को जो पैसा मिलता है वो किसी और राजनीतिक पार्टियों को मिले पैसे से ज्यादा होता है। इन 9 सालों में तो ऐसा देखा गया है। पहले जो नियम थे उसके मुताबिक अगर कोई भी कंपनी 3 साल तक शुद्ध लाभ का 7.5% से ज्यादा का दान अगर करती है तो वो नियमों के खिलाफ होता है, इस इतना कर सकती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बड़े ही शातिराना ढंग से इस सीमा को खत्म कर दिया। अब कंपनियां, संगठन ये बताने की जरूरत महसूस नहीं करते कि उन्हें कितना दान देना है या किसे देना है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि राहुल गांधी जो कहते आए हैं कि ये एक फेयर एंड लवली योजना है, चुनावी बॉन्ड वाली योजना, इसके जरिए पैसा पार्टी के खाते में जाता है और ब्लैक से व्हाइट हो जाता है। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि इसका प्रभावी अर्थ यह है कि प्रधानमंत्री मोदी सरकार की विवादास्पद, भ्रष्ट और काल्पनिक चुनावी बॉन्ड योजना एक काले पैसे को सफेद करने वाली योजना है जो काले धन को सफेद में बदल देती है। खेड़ा ने कहा कि नकदी, साठगांठ वाला पूंजीवाद और भ्रष्टाचार भाजपा का नया चाल चरित्र और चेहरा है, इसको समझने की जरूरत है। अगर इलेक्टोरल बॉन्ड के इतिहास को अगर आप देखें, इसके इतिहास में जाएं, तो इलेक्टोरल बॉन्ड इसलिए लाए गए थे ताकि भारत के सियासी दलों के पैसे जुटाने के संदेहास्पद तौर तरीकों में सुधार लाया जा सके, मगर हुआ इसके बिल्कुल उलट। आज चुनावी बॉन्ड को लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने वाला बताया जा रहा है और इसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती तक दी जा चुकी है। लगभग 2 साल बाद इस जब चुनौती दी गई तो सुप्रीम कोर्ट शक के घेरे में आए इलेक्टोरल बॉन्ड पर दोबारा सुनवाई शुरू करने के लिए तैयार हुआ और ये इलेक्टोरल बॉन्ड सियासी दलों को चंदा देने का एक ऐसा जरिया है जिन पर ब्याज नहीं मिलता है। भारत में चुनावी चंदे के लिए इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड 2018 में लाए गए थे। ये बॉन्ड तयशुदा समय के लिए जारी किए जाते हैं जिन पर ब्याज नहीं मिलता। ये बॉन्ड 1000 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की तय रकम की शक्ल में जारी किए जा सकते हैं। इन्हें साल में एक बार तय समय सीमा के भीतर कुछ खास सरकारी बैंकों से खरीदा जा सकता है और भारत के आम नागरिकों और कंपनियों को ये इजाजत है कि वो ये बॉन्ड खरीदकर सियासी पार्टियों को चंदे के रूप में दे सकते हैं। दान मिलने के 15 दिन के भीतर राजनीतिक दलों को इन्हें भुनाना होता है। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए केवल वही सियासी दल चंदा हासिल करने के लिए हकदार माना जाता है जो रजिस्टर्ड है और जिन्होंने पिछले संसदीय या विधानसभा चुनाव में हिस्सा लिया हो, कम से कम 1% वोट इन पार्टियों ने हासिल किया, उसे बॉन्ड मिलते हैं। सरकार ये कहती है कि जारी होने के बाद से अब तक 19 किश्तों में 1.15 अरब डॉलर कीमत के इलेक्टोरल बॉन्ड बेचे जा चुके हैं। ऐसा लगता है कि इसका सबसे ज्यादा फायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को हुआ है और ये इसलिए भी लगता है क्योंकि उनको पैसा ज्यादा मिला है। भारत में इलेक्टोरल बॉन्ड इसलिए लाए गए थे ताकि सियासी चंदे में काले धन के लेन देन का खात्मा किया जा सके, राजनीतिक दलों के रकम जुटाने की जो प्रक्रिया है उसको ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके। ये कोशिश थी इसके माध्यम से। हालांकि आलोचकों का कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का असर इसके उलट हुआ है। बॉन्ड के जरिए चंदे पर रहस्य का पर्दा पड़ जाता है जो कभी भी सामने नहीं आ पाता। पहली बात तो यह है कि इस बात का कोई सार्वजनिक प्रमाण नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है कि हर बॉन्ड को किसने खरीदा है, इसके लिए किसको दान दिया गया ये भी नहीं पता होता। एडीआर का कहना है कि इस वजह से इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक और अवैध हो जाते हैं क्योंकि देश के जो टैक्स पेयर हैं उनको दान के स्रोत की जानकारी ही नहीं हो पाती। और इसके अलावा आलोचक ये भी कहते हैं, ये भी उनका सवाल है कि इलेक्टोरल बॉन्ड पूरी तरह से अनाम भी नहीं होते क्योंकि सरकारी बैंकों के पास इस बात का पूरा ब्यौरा होता है, रिकॉर्ड होता है कि बॉन्ड किसने खरीदा और किस पार्टी को दान में दिया गया। ऐसे में सत्ताधारी पार्टी बड़ी आसानी से यह जानकारी जुटा सकती है और फिर इसका इस्तेमाल दान देने वालों को प्रभावित कर सकता है। एडीआर के सह संस्थापक हैं जिनका नाम है जगदीप छोकर। वो इस बारे में कहते हैं कि इस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड सत्ताधारी पार्टी को अनुचित फायदा पहुंचाने वाले होते हैं, उनका ये संदेह है। अब 9 साल से भारतीय जनता पार्टी सरकार में है
और 2018 में जब बॉन्ड की प्रक्रिया शुरू हुई उसके बाद एक बार फिर से चुनाव जीतकर भारतीय जनता पार्टी आ गई। यह टर्म भी खत्म होने वाला है करीब 5 साल, और इस दौरान इस वक्फे में अगर आप देखें तो सारे का सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो कांग्रेस अगर ये कहती है कि ये फेयर एंड लवली स्कीम है तो ये कहना उसका एक मायने में गलत भी नहीं लगता। ये काले को सफेद करने की प्रक्रिया साबित हो रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड। आपको क्या लगता है कि ये जो पैसा भारतीय जनता पार्टी को या दूसरे राजनीतिक दलों को मिलता है, इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, और पारदर्शिता कैसे हो सकती है? क्या इसके बारे में आपको पता होना चाहिए? आप कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।